दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में और महंगी हो गई है सीएनजी। आज सीएनजी के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी अब 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। 3 दिन में 3 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी। एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। 3 दिन में 3 रुपए की बढ़ोतरी सीएनजी की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से भीड़ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सीएनजी स्टेशन पर, क्योंकि आने वाले समय में ये दाम और ना बढ़े। तो इसलिए लोगों में लगातार एक तरह से फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द सीएनजी टैंक फुल करा लिए जाएं। और ऐसे में यहाँ पर सीएनजी के दामों की वृद्धि लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। 3 दिन में 3 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी। तो 3 दिनों में 3 रुपए की महंगाई सीएनजी पर, और एक बड़ी मार इसे माना जा रहा है। आज भी 1 रुपया का दाम बढ़ चुका है सीएनजी पर। तो 3 दिनों के अंदर 3 रुपए महंगी हुई सीएनजी। और आगे भी क्या यही ट्रेंड रहेगा, इसको लेकर लोगों में इस वक्त चिंता बनी हुई है। इसलिए भारी भीड़ सीएनजी स्टेशन पर दिख रही है, जहां पर लोग सीएनजी भरवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली में सीएनजी अब 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। 3 दिन में 3 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी। लोगों की जेब पर एक भारी असर पड़ता हुआ, जैसे सीएनजी के दाम बढ़ेंगे दूसरे साधनों पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा और महंगाई की वृद्धि दर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में एक बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में महंगी हो गई है सीएनजी। 1 रुपए के दाम और बढ़ा दिए गए हैं सीएनजी पर। तो 3 दिनों में 3 रुपए की बढ़ोतरी सीएनजी में की गई है। और आज सीएनजी में जिस तरह से 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, चिंता बनी हुई है कि भविष्य में कहीं ये दाम और ना बढ़ जाए और परेशानी जो है लोगों के लिए पैदा ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ईंधन के रेट्स में बढ़ोतरी होती है, इसका एक बड़ा और व्यापक असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से। रजनीश, कितना बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सीएनजी के दाम की वृद्धि के बाद? देखिए, सीएनजी के दामों में रविवार यानी आज सुबह 1 रुपए की वृद्धि और कर दी गई है। और आज से तमाम जो सीएनजी के पंप हैं उनको जो प्रति किलो जो बेच रहे हैं वो 80 रुपए 9 पैसे के हिसाब से सीएनजी बेच रहे हैं। आप देखिए, तमाम लोग जो हैं वो सीएनजी भरवाने के लिए आए। और हम ऐसे ही दिल्ली के एक जो सीएनजी पंप है वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। लोगों से सीधा बात करते हैं कि किस तरीके का जो असर है वो उनकी जेबों पे पड़ने वाला है। सीएनजी भरवा रहे हैं? जी भरवा रहे हैं। किसमें भरवा रहे हैं? इसमें गाड़ी भरवा रहे हैं। गाड़ी में भरवा रहे हैं। अच्छा, पता है 1 रुपये सीएनजी बढ़ गए आज पे? सर ये तो होना ही है, जब है ही नहीं तो क्या करेंगे, बढ़ेंगे रेट। इसका असर कितना पड़ेगा जेब पर? सर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सब पे आम आदमी भी पड़ेगा, सब पे ही पड़ेगा। आप भी सीएनजी भरवाने हैं? किसमें भरवा रहे हैं? छोटे हाथी में। आप अपने इसमें माल ढोते हैं आप? माल ढोते हैं। कौन सा माल ढोते हैं आप? ये खाने पीने का सब्जी वगैरह, दूध वगैरह? हाँ, सब्जी। अच्छा, 1 रुपया बढ़ गया है दोबारा सीएनजी पे आज सुबह से? आज सुबह से 1 रुपया और बढ़ गया, तो कितना फर्क पड़ेगा जेब पर? हाँ पड़ेगा, वो तो क्या कहते हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं ना, मालिक पे तो पड़ेगा। अभी कितने के सीएनजी आप रोज डलवाते हैं? रोज तो खैर नहीं डलवाते, तीसरे से चौथे दिन डलवाते हैं। 800 रुपये की डलवाते हैं, 900 रुपये की। 800-900 रुपये की डलवाते हैं। तो अब कितना फर्क पड़ जाएगा? कितना मतलब रेट पे कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, 50-100 रुपये का, 100 रुपये का तो आएगा। 100 रुपये का फर्क पड़ेगा। तो इससे हाँ जी 4 दिन में 100 रुपये का तो आएगा, 100-150 रुपये का तो आएगा। देखिए, और लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि फ़र्क जरूर आएगा, उस जेब पे फ़र्क जरूर पड़ेगा। एक और शख्स हैं जो सीएनजी भरवाने के लिए आए हैं। सर, आप भी सीएनजी डलवाने के लिए आए हैं? बिल्कुल सर। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस करते हैं सर। बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? चारकोल, चाकुओं का करते हैं? वुड चारकोल। अच्छा, वुड चारकोल का। आपको पता है आज सुबह से 1 रुपये और बढ़ गया सीएनजी पे? क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको पता नहीं है सीएनजी पे? नहीं अभी आपके थ्रू पता चला है अभी तो। अच्छा, तो कितना, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं इन बड़े रेटों को? सर और कंट्रीज़ के मुकाबले तो बहुत कम है अभी भी। अच्छा, जिस हिसाब से अमेरिका में, बाकी कंट्रीज़ में रेट बढ़ा है, उस हिसाब से तो बहुत कम है। लेकिन पिछले 5-6 दिनों की बात करिए, 5-6 दिनों में 3 रुपये बढ़ गए सीएनजी पे। सर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ये बताइए ना। बट अगर आप वैसे देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो आप कितना सीएनजी डलवाते हैं रोज अपनी गाड़ी में? अपना आप ऑन एन एवरेज ये मानेंगे 300 रुपये के आसपास की। 600 रुपये में 2 दिन चलती है। 600। अब कितना फर्क पड़ जाएगा? सर 1 रुपये में कितना फ़र्क पड़ेगा? आधा 5%। जी,
उससे ज्यादा भी बिल्कुल, 5% यानी हायर रजनीश साइड बोल ऐसे रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो इस बढ़ोतरी को बहुत ज्यादा नहीं मान रहे हैं और शायद ये इतनी है भी नहीं, लेकिन अगर इसके बड़े असर को हम देखते और समझते हैं तो ये मानिए थोड़ा थोड़ा करके जो दूसरा इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा वो दिखेगा रोजमर्रा के सामानों में। जिस तरह से धीरे धीरे फ्यूल के दाम बढ़ेंगे, एक बड़ा असर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बढ़ेगा और ये बहुत मिनिमम लग रहा है अभी लोगों को। जब वो अपनी सीएनजी गैस भरवा रहे हैं तब उन्हें लग रहा है कि 1 से 3 रुपए की वृद्धि ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका असर जब बाकी दामों पर पड़ेगा, दूसरी खाने की चीजों पर या दूसरी जरूरत के सामानों पर पड़ेगा, तब एक बड़ा असर हम देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सीएनजी के रेट हालांकि बढ़ गए, इसलिए लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी सवाल का जवाब मैं सीधे पब्लिक से लेता हूँ। सर, सीएनजी के दाम तो बढ़ गए, चलिए आपका मुताबिक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका असर जो रोजमर्रा की चीजें, आटा, दाल, चावल, चीनी, उन पर पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो पड़ेगा सर, बट इतना नहीं पड़ना चाहिए जिस हिसाब से रेट 1 रुपया बढ़ा। आप किलोमीटर्स में देखें तो हार्डली 5 पैसे भी नहीं पड़ेगा, 2 पैसे 3 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन चीजों पे तो फर्क पड़ेगा रेट। सर वो तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर है ना कि वो अपना मार्जिन 1 रुपए की जगह वो 5 रुपए लेके चलेगा। अब वो तो अपना चीजों में 50 पैसे 1 रुपया पर आइटम इंक्रीज करेगा। लेकिन उसका असर तो पड़ेगा ही मिडिल क्लास पे। वो तो बट ऑब्वियस पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर लोगों का रजनीश ये ये मानना है कि देखिए असर जो जरूर पड़ेगा, हाँ हालांकि असर CNG पड़ेगा के और दाम- लोगों की जो सोच है, क्योंकि एक तरह से देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तनाव है और उसका इम्पैक्ट भारत में भी आ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर खर्च करेंगे तो हो सकता है बजट मैनेज हो जाए। हालांकि महंगाई बढ़ेगी आने वाले दिनों में, यही समझा जा रहा है। अगर हम रेट्स को कंपेयर करते हैं रजनीश, तो यूपी और दिल्ली के रेट्स में कितना फर्क दिख रहा है, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई है या दोनों जगह हमें रेट जो है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के एक जैसे ही दिख रहे हैं? देखिए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के रेट दूसरे राज्यों, उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा मैं, दूसरे राज्यों की बात कर रहा हूँ। दूसरे राज्यों की कंपैरेटिवली दिल्ली में जरूर कम है, बशर्ते चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या दूसरे हरियाणा हो, दूसरे स्टेट्स हो, तमाम जगह जो है वो रेट दिल्ली के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन दिल्ली में कम है। इसीलिए कई बार देखा गया है कि जो बाहर के राज्य के, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए या हरियाणा की बात कर ली जाए, तो वो लोग दिल्ली आके पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी भरवाते हैं। तो इसलिए साफ तौर पर देखा जाता है कि दिल्ली में और राज्यों के मुकाबले में रेट ज़रूर कम है। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखिए लगातार आप मौके पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर सीएनजी फिल कर रहे हैं, उन लोगों से भी आप बात कर सकते हैं। जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, क्या लोगों के एटीट्यूड में कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या भीड़ ज्यादा लग रही है? लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सीएनजी भरवाई जाए? देखिए जाहिर तौर पे मैं लोगों की अगर बात करूं तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सीएनजी भरवाने ज़रूर आए हुए हैं। लोगों से अगर बात कर ली जाए तो लोगों पे इसका जो है वो असर साफ तौर पे देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। आपको पता है कि सीएनजी के रेट 1 रुपये आज और बढ़ गया है? नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी भी नहीं है, लेकिन अगर 1 रुपये बढ़ गया तो कितना असर पड़ेगा आपकी जेब पे? ये तो बहुत पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। आने वाले दिनों में महंगाई भी बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी। 1 रुपये का बढ़ा, 77 था। हाँ जी, 4 रुपये बढ़े ना सीधे। मैं आज की बात करूँ, हाँ आज तो 1 रुपये बढ़ गया हुआ। मैं आज की बता रहा हूँ, 77 तो सुबह तक था जी, मैंने खुद भराई 77। कहाँ से भरवाई था? सरिता बिहार। सरिता बिहार से भरवाई? 77 भरवाई? हाँ जी। अच्छा, और अभी वे तीसरी दफा भरवा रहा हूँ ये गाड़ी, अच्छा सुबह से रात से अब तक तीसरी दफा भरा रहा हूँ। अच्छा, तो कितना फर्क आ गया? 4 रुपये का फर्क आ गया सीधा 4 सीधा। तो इसका कितना असर पड़ेगा जेब पे आपकी? अरे जेब पे फर्क है, जेब पे तो सारा। अच्छा कंपनी तो पैसे बढ़ाएगी नहीं, कंपनी टारगेट होता है कि साल भर के बाद पैसे बढ़ते हैं। जी एक्चुअली हमारा कंपनियों के साथ कांटेक्ट होता है। जी, अगर ईयरली कांटेक्ट है तो वो पूरा ईयर होने पे आप क्लोज लगा देते हैं। 5 रुपए से ऊपर अगर नहीं बढ़ेगी सीएनजी तो हम नहीं बढ़ाएंगे। अब 1-1 रुपये करके बढ़ा रहे हैं, एक साथ बढ़ा दें 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी बढ़ानी है, तो उससे ये कंपनियों पर भी हम प्रेशर डाल सकते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए होता है, उसमें क्लॉज 5 रुपये से अगर नीचे बढ़ेगा तो नहीं बढ़ाएंगे वो। 5 रुपये हो जाएंगे तब बढ़ाएंगे जाके, तो ये हमारे लिए लॉस ही है। रोज़ 1-2 रुपये बढ़ा रहे हैं। देखिए लोगों का ये कहना है कि रोज़ाना 1-2 रुपये बढ़ाने से अच्छा है एक बार ही जो रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए गीतू। लेकिन जाहिर तौर पे कुछ, जैसा कि मैंने अभी एक बिल्कुल शख्स से बात की रजनीश, तो और उसने कहा शायद कि ये संभव नहीं हो पाएगा। इच्छा जरूर लोगों की ऐसी है कि जितने दाम बढ़ाने एक बार बढ़ा दे, लेकिन ये सारा इम्पैक्ट आ रहा है मिडिल ईस्ट से। जैसे जैसे वहां पर लगेगा कि दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे या फिर जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाएगी, उसी हिसाब से दाम बढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।